अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। बच्चे जा रहे थे स्कूल, सिविल ड्रेस था तो बड़े खुशी खुशी ये सब कपड़े पहन के जाते हैं बच्चे। आज बच्चों ने, लड़कों ने तो वो कपड़े पहने थे जो उनके नाना बाजी लेकर आए थे। हमारे यहाँ नाना को या फिर दादा को आगे बाजी लगाते हैं। पता है हमारे इंडिया में, मतलब हमारे बम्बई के साइड तो बाजी बहन को बोलते हैं, लेकिन गुजराती भाषा में नाना के आगे बाजी लगाते। तो नाना बाजी, दादा बाजी सो लाए थे, बड़े खुशी खुशी गए। बहरहाल बच्चे स्कूल चले गए। आज मैं बना रही थी दुबई चॉकलेट, वायरल दुबई चॉकलेट। मैंने इसको टेस्ट भी की थी, जो ओरिजिनल आती है वो भी खाया है, और हमारे यहाँ कोई बेचता है वो भी लेकर खाया है। तो मैं सही बताऊँ, मुझको तो कुछ इतनी खास लगी नहीं, जितनी वायरल चल रही है। पता नहीं क्या टेस्ट होगा, लगने वालों को लग रही होगी भाई, पर मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ। तो बोलेंगे इतनी वायरल चीज़ को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो मुझको कोई इतनी खास लगी नहीं भाई, लेकिन हाँ मियाँ को, बच्चों को अच्छी लगी थी। तो उन्होंने कहा था अम्मी ईद में बनाना है, तो हमने कहा कि चलो बना लेते हैं। तो मेरे पास चॉकलेट चिप्स थे ना, मिल्क वाले, वो मैंने थोड़ा माइक्रोवन में मेल्ट कर लिया है। पता नहीं एकदम चॉकलेट वैसी मेल्ट नहीं होती है जैसे बताया जाता है कि एकदम लिक्विड फॉर्म में मेल्ट हो गई। किसी को कोई तरीका पता होगा तो बताइएगा, क्योंकि मैंने नेट पर भी ढूंढा है तो वही बता रहे हैं कि माइक्रोवन में 30 सेकंड कर लो, या फिर गैस के ऊपर पानी के ऊपर रखिए, मतलब गर्म करे तो भी हो जाती है। पर वैसी लिक्विड फॉर्म में तो नहीं आई, अल्लाह जाने। पर काम चलने तक अच्छी वाली आई गई थी। सो यहाँ पर मैंने मेल्ट कर लिया है, और हल्का सा उसमें ना कोकोनट ऑयल डाल दिया था शाइनिंग के लिए। वो डालने के बाद ये जो ब्रश होता है ना, ब्रश की मदद से मैंने चॉकलेट लिया है। और यहाँ पर मेरे पास ये मोल्ड था। ये मोल्ड तो नहीं है असल में, फेरेरो रोचर जो आती है ना, तो मैंने कब से संभाल के रखा था कि कभी बनाएंगे इंशाल्लाह यही दुबई चॉकलेट। तभी मैंने सोची थी भाई ये छोटी छोटी बहुत अच्छी लगेगी दुबई चॉकलेट, तो उसके लिए मैंने संभाल के रख ही लिया था। आपके पास जो यूज़ करने के लिए, यानी जो भी चीज़ हो, आप बिस्किट के वो जो आते हैं प्लास्टिक के, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास ट्रे है, या फिर एक लंबा फॉर्म ही देना चाहते हैं आप, ऐसा किसी भी में बस यही स्टेप फॉलो करना होता है। तो मेरे पास ये था, तो मैंने यहाँ पर सब पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया चॉकलेट, और इसको मैंने सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया। अभी चॉकलेट मेल्ट है ना, थोड़ी देर में ही वो सेट हो जाती है चॉकलेट। तो फिर यहाँ मैं अंदर उसकी फिलिंग बना रही हूँ। फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप पिस्ता लिए हैं। अच्छा, पिस्ता जो अक्खे वाले होते हैं ना, जो सही सलामत हालत में होते हैं, वो डबल प्राइस के थे, और ये टूटे हुए हैं ना ये आधे प्राइस के थे। हमने कहा वैसे भी मिक्सर में डाल के पीसना ही है, तो क्यों ज़बरदस्ती सादा पैसा खर्चा करना। मैं तो ये सब चीज़ें बहुत देखती हूँ, नहीं मालूम सबका अपना अपना होता होगा, लेकिन भाई जहाँ पैसे बच रहे हो तो बचाने में कोई हर्ज भी नहीं है, और इसको कंजूसी बोलते भी नहीं है भाई, बजट देख के चलना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पिस्ता ले लिया है, और उसको मैंने अच्छे से पहले ब्लेंड कर लिया है थोड़ी देर। अच्छा, मुझको ऐसा भी कमेंट आता है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, या फिर ऐसा भी आता है कि मैं बहुत स्लो बोलती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता मैं किस तरीके से बोलूँ। भाई मैं वही तरीका बोलती हूँ, यानी जो एक मेरा नॉर्मल स्पीड है ना बोलने की। अगर मैं बातचीत कर रही हूँ रवानगी के साथ, तो मैं इसी स्पीड में बोल सकती हूँ। मैं इससे कम भी नहीं बोल सकती मतलब, और इससे ज़्यादा फास्ट भी नहीं बोल सकती, बस यही है। तो समझ में आता है तो सुने, नहीं आता है तो जाने दे भाई। अच्छा, पिस्ते का पेस्ट है ना, ऐसे ही कितने लोग बना लेते हैं, यानी आप पिस्ते को चलाए थोड़ी देर मिक्सर को, फिर थोड़ी देर बंद कर दे, चलाए बंद करे, इस तरीके से वो खुद ही पिस्ता अपना तेल छोड़ देता है, तो उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप है ना पाउडर शुगर आती है वो डाला है, और 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल का ऐड कर दिया है। उसको मैं डाल के अच्छे से पीस लूँगी, तो बहुत अच्छा आप देखें कि पिस्ते का जो पेस्ट होता है वो बन के तैयार हो गया। रेडीमेड अगर आप यही लेने जाएंगे ना, तो ये इतनी सी बॉटल में आता है $6-8 का हमारे यहाँ पर पनामा में, और ये उतने का पूरा पैकेट आ गया था पिस्ता का, यानी आधा किलो पिस्ता उसमें आ गया था। तो जब घर में बनाना इतनी ईजी है, तो फिर ज़रूरत नहीं है ना फिर हमको बाहर का पिस्ते का पेस्ट लेने की। इसमें कोई यानी कलर भी नहीं है, आप देखें बिना कलर के, सिर्फ ये पिस्ते का ही कलर है, तो कितना अच्छा कलर आया है। तो माशाल्लाह घर में बनाना कोई इतना हार्ड नहीं है। हाँ, अगर आपको इसमें शुगर, आप बाद में टेस्ट वेस्ट कर लेना, अगर आपको शुगर थोड़ी ज़्यादा चाहिए, यानी पाउडर शुगर, तो आप उसमें पाउडर शुगर थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें कुनाफा भी आएगा तो थोड़ी शक्कर कम ही लग रही होती है, तो डाल देना तो भी चलेगा। चले यहाँ पर हम तैयारी करते हैं कुनाफा की। मैंने यहाँ पर बटर लिया है, बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर दिया है, और उसमें यहाँ पर कुनाफा जो है ना, कुनाफा ही बोलते हैं ना, हाँ, वो ऐड कर दिया है। अब इसको हमने हल्की आंच पे, धीमी आंच पर रोस्ट करना है ब्राउन कलर होने तक। हल्की आंच पे ब्राउन करेंगे तो फिर वो क्या क्रंची रहेगा। फास्ट कर लेंगे तो फिर वो जल भी जाएगा और फिर ब्राउन भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं इसकी जगह सेवइयाँ यूज़ कर सकते हैं, पर नहीं, सेवइयाँ तो बहुत जल्दी नरम हो जाती है, और ये चॉकलेट तो मतलब आप फ्रिज में कितनी
दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ, यानी चांद रात होगी तब बना रही हूँ, तो अब मैं ईद के 1-2 दिन बाद भी तो खाना है ना, तो सेवैयों का यूज़ पता नहीं, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि सेवैयाँ डालेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, कुनाफा का अच्छा है। बाद में दोनों को मिक्स कर दिया है और यहाँ पर वो जो पहले हमने चॉकलेट मेल्ट करके रखी हुई थी ना जमाने के लिए, वो अच्छे से जम गई है। तो यहाँ पर मैंने ये फिलिंग तैयार की है, वो भर दिया है और फिर उसके बाद की क्लिप नहीं रिकॉर्ड हुई है और फिर वही ब्रश की मदद से मैंने ऊपर भी चॉकलेट की लेयर लगा दी है और इसको मैंने रख दिया है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो आराम से हम उसको निकाल लेंगे। अच्छा, फिर मैं ईद के लिए यहाँ पर बना रही हूँ 3 मिल्क का केक, लेकिन बिस्कुट फ्लेवर में बनाऊंगी और यहाँ पर चॉकलेट कुनाफा केक भी मैं बनाने वाली हूँ। अब कोई बोलेगा कितने मीठे बनाएंगे, तो मैं पहले ही बहुत बार बता चुकी, भाई हमारी ईद जो होती है भाई मीठों से होती है। आप इंडिया में रहते हुए शीरकुरमा सेवैयाँ बना रहे हैं, हम फॉरेन कंट्री में रहते हैं, इतना बनाने का हम हक रखते हैं। और ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, बच्चे इसको 10-15 दिन आराम से खाएंगे। तो फिर आप जज नहीं किया करें, बस देखा करें, एंजॉय किया करें। यहाँ पर एक मैंने चॉकलेट का केक बेक कर लिया है, एक वेनिला का बेक कर लिया है। वेनिला जो है ना 3 मिल्क का होगा, मैंने पहले भी रेसिपी शेयर की, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। खाली मैंने क्या किया है कि यही मिल्क में, ये जो 3 मिल्क हमने साथ में किए हैं, उसमें मैंने बिस्कुट जो आता है ना उसको 30 सेकेंड माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था और वो ऐड कर दिया है ताकि वो बिस्कुट वाला फ्लेवर आ जाए। बस उसको अच्छे से मिक्स किया है और फिर आगे तो सबको मालूम है माशाल्लाह आता ही है 3 मिल्क केक बनाना। नहीं आता है तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में रेसिपी है। चले आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मैनर्स के बारे में। जी हाँ, बेसिक मैनर्स की है ना मुसलमानों में बड़ी कमी पाई जा रही है, तो ये होने चाहिए थे जो बेसिक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल की चीज़ है, आपको बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँचना चाहिए था और बाद में इंसान पहुँचेगा, नहीं, बेसिक है। जैसे कुछ चीज़ें आपको बचपन से सिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन इतने हम बड़े हो गए हैं, मैं अक्सर कहती हूँ कि बड़े बूढ़े हो गए हैं लेकिन बेसिक चीज़ें आई नहीं हैं, तो वो आना हमको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उसको कुरान ने हाईलाइट किया है। कभी हम सूरह नूर को पढ़े तो हमको समझ में आएगा कि कितने बेसिक मैनर्स को सिखाया गया है कुरान में। और उन छोटी छोटी आदतों को अपनाने का मतलब ये था कि भाई मुसलमान आपस में एक बन के रहे ताकि वो दूसरा वाला उन पर हमला नहीं कर सके। लेकिन हम ऐसे हो गए हैं कि अपने एक दूसरे पर इतना हमला कर रहे हैं, तो दूसरे क्या हमला हम पे कर रहे हैं वो समझने में आने वाली बात ही नहीं है। यानी हम दूसरों से किस तरह से लड़ाई करेंगे, हम तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, दूसरों के पास लड़ने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। जैसे कुरान हमको सिखाता है कि अगर हम किसी के घर में जाए तो इजाजत लो, ठीक है, यानी पहले उनको इन्फॉर्म कर दो, इनसे इजाजत ले लो हम आए कि नहीं आए, और फिर पहुंचने के बाद भी हम बेल बजाएंगे और फिर अगर वो खोलेगा तो हम जाएंगे, अगर वो नहीं खोलता है तो हम बिना बुरा माने आ जाएंगे। तो ये तो हमको पता है कि भाई ये, लेकिन हम सिर्फ इसको फिजिकल लेते हैं कि नहीं भाई ये मतलब फ़ोन करके जाओ, इन्फॉर्म करके जाओ तो ठीक है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें यानी आप उनसे इजाज़त लेके करो। जैसे कि अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो पहले हम सलाम करते हैं, कुरान इसको बताता है कि उनको सलाम करो। सलाम का मतलब ही क्या है? सलाम का मतलब ये है कि हमने बता दिया कि हमारी ज़ात से आपको हम कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, सलामती सलामती यानी कोई हमारी तरफ से आपको कोई ट्रबल में नहीं आएंगे, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपको तकलीफ़ पहुँचा रहा होता है, इसको कहते हैं सलाम। तो हम जा रहे हैं किसी के घर में, हम सलाम कर रहे हैं और हमारी बातचीत आप कभी गौर करेंगे कैसी होती है, मेरी आपकी सबकी ऐसी होती है। हम वो बात करेंगे जिससे सामने वाले को बुरा लग रहा होता है, वो उसने इजाज़त नहीं दी कि उस एरिया में आप घुसो। हम बोलते नहीं बेडरूम में जाने की इजाज़त नहीं है, नहीं बातों में भी उधर जाने की इजाज़त नहीं थी आपको। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप समझ लें किसी शादीशुदा से हम मिले हैं, वो लेडी से हम पूछ रहे हैं 2-3 साल हो गए शादी को, तो हम पूछेंगे भाई बच्चा कब तक होगा आपका? ये हमारे नॉर्मल बेसिक सवाल है बेसिक सवाल है, पर मैनर्स बेसिक नहीं है हमारे पास। ये पूछने की इजाज़त आपको किसने दी है? क्या उसने दी? क्या वो ये जुमला सुन के खुश हो रही होगी? भाई औलाद की उसको ज़्यादा फिक्र है कि आपको ज़्यादा फिक्र है, लेकिन हम हमदर्दी के नाम पे ऐसी बातें कर रहे होते हैं, किसी की ज़िंदगियों के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। घर में दाखिल होना यानी उनके पर्सनल मैटर में दाखिल होना, इसकी इजाज़त शरीयत ने आपको दी ही नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी इजाज़त नहीं है लेकिन हम बेधड़ले से कर लेते हैं। ऐसे आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएगी। आप पूछोगे जाने के बाद कि भाई तुम्हारी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, क्यों? अभी तो उम्र हो गई ना, कर लो, अभी यही सही उम्र है। भाई उनकी बेटी की फ़िक्र ज़्यादा उनको है या आपको है? लेकिन नहीं, हमको तो बताना है, हमको बड़ी फिक्र है। ये वो बातें हैं, ये वो बेसिक मैनर्स थे जो हमको आने चाहिए थे कि भाई आपको ये इजाज़त ही नहीं है कि आप ये सवाल पूछें। जैसे घर में इजाज़त जब मिलेगी तभी जाओ, वैसे जब तक आपसे किसी ने इस बारे में पूछा नहीं है तो आप कौन होते हो बोलने वाले? कोई है ही नहीं आप बोलने वाले। लेकिन हमारे यहाँ बोल रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे, जैसे अभी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मुझको कमेंट करेंगे ऐसे बोलेंगे, सलाम
और आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ये बात है लेकिन ये बात अब मेरे को बुरा लग रहा है क्या मैंने आपको इजाज़त दी कि आप मेरे को ये बात बोलो? मैंने आपसे पूछा ही नहीं ना कि आप मेरे को ये बात बोलो, तो आप किस तरीके से ये बोल रहे हैं? यानी सलाम करके आप ये बोल रहे हैं कि हम ये बोलना चाह रहे हैं। भाई आपको मेरे पर्सनल मैटर में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जो वीडियो बना रही हूँ, ये मैं एक वीडियो बना रही हूँ, ये मैं आपके घर में नहीं घुस रही हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस कर रही हूँ। अगर मुझको कोई अपना पर्सनल मैटर भी नीचे कमेंट में लिखता है ना, तो मैं उसको बोलती भाई इंस्टा पर आप कॉन्टेक्ट कर लो। भाई किसी का पर्सनल मैटर क्यों यहाँ पर डिस्कस करना है? मैं जाकर नहीं पूछूंगी भाई आपका क्या पर्सनल मैटर है, उसकी इजाज़त मुझको इस्लाम ने दिया ही नहीं है। हाँ, कोई आपके पास आके अपना मसला हल कराने के लिए आपसे पूछेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये मैं बताना ये चाह रही हूँ, हमने जो इस्लाम की शरीयत को जो फॉलो कर नहीं रहे ना, हम ये दूसरों के घरों में जाकर उनको अपने अल्फाजों के ज़रिए, अपने मशवरों के ज़रिए जो तकलीफ पहुँचा रहे हैं ना, हम समझ रहे छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी डील है। ये जुमला तो काफ़ी मशहूर जुमला है हमारे यहाँ बोलने से पहले बोलते हैं, देखो एक बात बोल रही हूँ, बुरा नहीं लगाना। जब आपको मालूम है बात ऐसी है कि बुरा लगेगा, तो फिर ये जुमला तहमीदी होती है ना। मुझको तो ऐसा कोई जुमला बोल दे कि बुरा नहीं लगाना, तो मैं आगे से यही बोलूँगी कि नहीं, मैं तो बुरा लगा लूँगी यानी उनको 100% मालूम होता है कि बात यही है कि बुरा लगेगी, तो ही तो बोल रहे ना कि बुरा नहीं लगाना। तो बताने का मेरा मतलब ये है, ये कुरान हमको सिखा रहा है, बेसिक मैनर्स है कि आप किसी के घर में दाखिल नहीं हो जब तक कि आपको इजाज़त नहीं मिले। तो यहाँ बात सिर्फ घर की नहीं हो रही थी, यहाँ हर उनके पर्सनल मैटर की है कि भाई आप उसमें नहीं जा सकते बिना इजाज़त के। और सलामती यानी सलाम करने का मतलब ही यही है, अस्सलामु अलैकुम बोलने का मतलब ही यही है कि आपने सामने वाले को बता दिया कि मेरी ज़ात से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तो या तो ये अगर आप सलाम कर रहे हैं तो फिर उसके बाद तकलीफ नहीं पहुंचाने का हमारा हक है। अगर हम तकलीफ पहुंचा रहे तो अपने सलाम का हक अदा नहीं किए हैं। अच्छा, ऐसा करना है ना हमारे खुद के लिए अच्छा है, दूसरों के लिए हम बोल रहे दूसरों के साथ अच्छाई नहीं कर रहे, हम खुद के साथ अच्छाई कर रहे होते हैं। देखिए, नेकी ये नहीं होती कि आप जिस्म से दिखा रहे होते, यानी आप नमाज पढ़ रहे हो, आप रोजे रख रहे हो, आप नेकी, हाँ ये भी नेकी है, लेकिन नेकी बाहर की चीज़ नहीं होती, नेकी अंदर वाली चीज़ होती है। अगर अंदर इंसान नेक है और वो नेक काम कर रहा है तो वो नेकी कहलाती है, वरना अंदर गंदगी भरी है और फिर हम बोल रहे हैं कि ये नेकी है हमारी, हम तो आपके लिए अच्छे के लिए बोल रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। हालांकि हम सबको पता है किस नीयत से बोला जा रहा है और आपको बोलने की इजाज़त है ही नहीं, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको नेकी बिल्कुल नहीं बोलते, अंदर की अच्छाई को असल नेकी बोलते हैं। पनामा में है ना, सैटरडे चांद देखना था तो 29 का रोज़ा होता तो संडे ईद मनाते, लेकिन नहीं दिखा तो हमने 30 रोज़े करके मंडे ईद मनाया। तो आपको पता है चांद के देखने की दुआ माशाल्लाह याद ही होगी कि हम चांद को देख के दुआ करते हैं कि अल्लाह अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान, कि अल्लाह इसको हमारे लिए अमन और ईमान वाला बना दे, सलामती इस्लाम वाला बना दे। तो ऐसे ही खुद के लिए दुआ करें हम कि अल्लाह हमको दूसरों के लिए सलामती वाला बना दे। हम ऐसे बने कि दूसरे हमको देख के डरे नहीं कि ये क्या बात करने वाले। हमारे लफ्ज़ों से, हमारे बिहेवियर से लोगों के लिए अमन अमान हो, ना कि हम फसाद फैलाने वाले हो, दूसरों को मतलब तकलीफ पहुंचाने वाले हो। देखिए हमारी दुबई चॉकलेट बन के तैयार हो गई, माशाल्लाह कितनी अच्छी दिख रही है। वो गोल्डन पेपर भी लगा दिया ना, उससे बहुत अच्छा उसका लुक वुक आ गया है। और ये पूरा डब्बा ही फेरेरो रोचर का था। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। और ये सैटरडे को ही मैं हनाना को मेहंदी लगा रही थी चांद रात के हिसाब से। और बच्चों को तो शौक होता है ना, उनको लगा दिया जाए। बड़ी खुश अब की बार हुई है। और आज की जो हमने अफ्तारी बनाए थे वो ये थी, समोसा चाट था, फिर स्प्रिंग रोल और मशरूम कप, समोसे, और बच्चों के लिए थोड़ा व्राप वगैरह बना दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 30 यानी संडे को चांद होना ही था, मतलब मंडे ही थी, तो मेरे शौहर एहतिकाफ से आ गए थे और हनाना बड़ी खुश।